welcome to my YouTube channel Shachi Sikhiya. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यूनिट 1.3 जो कि सिंटैक्स बुक बोर्ड इंग्लिश बुक 1 का चैप्टर है जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कहा गया है। तो आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस को जनरली समझ लेंगे ताकि आने वाले दिनों में हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से काम आते हैं, इनका यूसेज क्या होता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी भी कंडीशन को एक्सप्रेस करे, कहने में, बोलने में, लिखने में किसी भी कंडीशन को शो करे, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब कंडीशन शर्त क्या होती है? जो किसी न किसी कॉन्सिक्वेंस को जन्म दे। ठीक है, मीन्स इसका रिज़ल्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस इस हिसाब से दो पार्ट में होते हैं। कौन से दो पार्ट? एक इफ़ क्लाज होता है जिसमें कंडीशन यानी कि शर्त दी गई होती है, और दूसरा मेन क्लाज होता है जिसमें एक्चुअली नतीजा यानी कि कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो हम सारे टाइप्स कंडीशनल्स के पढ़ेंगे। 4 टाइप्स होते हैं कंडीशनल्स के: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल जो होता है वो जनरल ट्रुथ या फैक्ट्स के बारे में यूज़ होता है। आगे जाकर हम देखेंगे कि जनरल ट्रुथ फैक्ट क्या होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल या जिसे प्रॉबेबल सेंटेंस भी कहते हैं, वो क्या होता है? वो हमें बताता है कि अगर एक चीज़ हुई तो उसका नतीजा भी होगा, लेकिन ये फ्यूचर की बात करता है। ये किस चीज़ की बात करता है? फ्यूचर की बात करता है। ठीक है, ना तो अभी तक कंडीशन फुलफ़िल हुई होती है, ना ही उसका नतीजा आया होता है। कंडीशन फुलफ़िल होगी, उसके बाद नतीजा आएगा। सेकंड कंडीशनल इम्प्रॉबेबल होता है जो कि ख़याली पुलाव पर डिपेंडेंट होता है। ख़याली पुलाव का क्या मतलब है? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा कर देता। ठीक है, जैसे कामरान टिसोरी साहब ने कहा है कि अगर मुझे कराची के 3 दिनों के लिए कराची मुकम्मल दे दिया जाए तो कोई भी चोरी नहीं होगी। तो ये क्या है? ख़याली पुलाव हैं, लेकिन उनके होने के चांसेस होते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ अकरेंस, लेकिन इम्पॉसिबल या थर्ड कंडीशन में कोई भी चांसेस नहीं होते होने के, नॉट एनी चांस। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पछतावा दिखाई दे, जिनमें पछतावा दिखाई दे। अब पछतावा कैसे? कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं अच्छे नंबर लाया होता, ना तो मैंने मेहनत की, ना मैं अच्छे नंबर ला सका। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ज़ीरो कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या होता है? ज़ीरो कंडीशनल में दोनों प्रेजेंट टेंस होते हैं। इफ़ क्लास और मेन क्लास दोनों प्रेजेंट टेंस में होते हैं, और ये जनरली फैक्ट्स या ट्रुथ्स के बारे में बताते हैं। हमें पता हो कि ये 100% सही होगा, ऐसा ही होगा। जैसे इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर तुम पानी को जमाओगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। एंड इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। अगर तुम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, या वो बॉयल होगा, उबलेगा। दीज आर फैक्ट्स। ये क्या हैं? फैक्ट्स हैं। इनमें कोई भी चांस नहीं कि ऐसा ना हो। एक और सेंटेंस देखते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स मिस एन एग्ज़ाम द प्रोफेसर फेल्स देम।
अगर स्टूडेंट मिस करता है एग्ज़ाम को तो प्रोफेसर उसे फेल कर देगा। ट्रुथ, ठीक है, ये ट्रुथ है, ऐसा ही होगा। इफ़ माई वाइफ हैज़ अ कोल्ड आई यूजुअली कैच इट। अगर मेरी बीवी को ज़ुकाम लगता है, ठंड लग जाती है, तो मुझे भी ठंड लग जाती है, मुझे भी ज़ुकाम ये हो जाता है, ठीक है। वो हमें पता है साइंटिफिकली कि ये वायरल होता है भाई, ये बीवी के हिसाब से नहीं है, वायरल है। अगर बच्चे को भी लगेगा, उसे आप लोगे, गोद में लोगे, तो प्यार मोहब्बत करोगे बच्चे के साथ ना, तो उसमें भी आपको ये कोल्ड लग जाएगी। आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच। मैं थक जाता हूँ अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। इफ़ आई एम लेट फॉर डिनर दे स्टार्ट ईटिंग विदाउट मी। अगर मैं डिनर के लिए लेट करता हूँ या करूँगा, करूँगा तो नहीं कहते, करता हूँ, तो वो मेरे बगैर ही खाना शुरू कर देंगे। सो ये या तो फैक्ट्स हैं या तो ट्रुथ हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर मेन क्लास का और इफ़ क्लास का दोनों प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी शो होती है, प्रोबेबिलिटी शो होती है, अगर एक चीज़ हुई तो दूसरी होगी। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि इफ़ क्लास जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और मेन क्लास जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। मींस विल और शल का यूज़ होगा और वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। और ये इसका यूसेज क्या होता है, टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ये बात करता है। जैसे एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। अगर बरसात पड़ती है तो मैं घर पर ही रहूँगा, ठीक है। अब इट्स नॉट नेसेसरी, ये कोई फैक्ट नहीं है, तभी मैं इसे फर्स्ट कंडीशनल में लेकर आया हूँ कि ये फैक्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इफ़ इट रेन्स मैं बाहर जाऊं, ऐसा भी हो सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन इफ़ इट रेन्स तो जो पानी आएगा, जैसे बिलावल साहब ने कहा था, अगर बरसात आएगा तो पानी आएगा, ये ट्रुथ है। फिर यहाँ पर आप फ्यूचर टेंस नहीं लगाएंगे बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाएंगे। इफ़ आई वेक अप लेट आई विल मिस द बस। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार यही हो, लेकिन अगर हर बार ये ऐसा हो, फैक्ट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट, नहीं तो फ्यूचर। इफ़ आई वेक अप, अगर मैं उठा, आई विल मिस द लेट। अगर मैं लेट उठा तो मैं बस मिस कर दूंगा। इफ़ इट इज़ सनी वी विल गो टू द पार्क। अगर सूरज निकला, सूरज की रोशनी हुई तो, ठीक है, तो हम बाहर जाएंगे पार्क में। इफ़ जॉन लीव्स पॉला विल बी सैड। अगर जॉन चली जाती है तो पॉला उदास हो जाएगी। अब ये भी फैक्ट नहीं है, हो सकता है कि वो खुश भी हो, प्रॉबेबिलिटी है, तो ये फैक्ट नहीं है, इसलिए इसे फर्स्ट कंडीशनल में रखा गया है। अगर फैक्ट होता, ट्रुथ होता, तो इसे ज़ीरो कंडीशनल में हम लेकर जाते। इफ़ आई फाइंड योर ईमेल आई विल सेंड यू द पिक्चर। अगर अगर मुझे तुम्हारी ईमेल मिली तो मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करूँगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, पास योर एग्ज़ाम्स। अगर तुमने मेहनत से पढ़ाई की तो तुम एग्ज़ाम पास कर जाओगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं भाई, लक भी होता है ना, कभी कभी लक भी होता है। क्या ये कमीशन करने वाले, सीएसएस करने वाले, पीसीएस करने वाले जो होते हैं, सीसी की के एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, जो वो क्या मेहनत नहीं करते क्या, लेकिन लक भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हमने फर्स्ट कंडीशनल में इसे लेकर आए, नहीं तो ये तो ज़ीरो कंडीशनल में जाता। अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। 6 ये सेंटेंसेस हैं टाइप 1 के। इफ़ यू सेंड दिस लेटर नाउ शी विल रिसीव इट, शी विल रिसीव इट टुमारो। अगर तुम अभी लेटर भेज देते हो तो कल तक उसे लेटर मिल जाएगा या वो रिसीव कर लेगी। इफ़ आई डू दिस टेस्ट आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश। पेगी, हाँ सॉरी,
Peggy will go shipping if she has if she will have if she will have time in the afternoon। अब ये क्या है, इफ़ क्लास बाद में आ गया है तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये जैसे चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ क्लास बाद में भी आ सकता है और कॉन्सिक्वेंस वाला क्लास या मेन क्लास पहले भी आ सकता है। साइमन विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक इफ़ ही गेट्स अ चीप फ्लाइट। अगर उसे चीप फ्लाइट मिलती है तो वो अगले हफ्ते लंदन चला जाएगा। इफ़ दे डू नॉट स्टडी हार्डर दे विल नॉट pass the exam। If it rains tomorrow, I will have not भी है तो I will not have to water the plants। अगर कल बरसात पड़ती है तो मुझे पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड कंडीशनल में। सेकंड कंडीशनल जो कि क्या होते हैं, ख़याली पुलाव। ख़याली पुलाव मीन्स जैसे हम सोचें इमेजिनरी सिचुएशंस प्रेजेंट की या फ्यूचर की। इमेजिनरी सिचुएशंस जैसे इफ़ आई वॉन $1 million आई वुड बाय अ न्यू कार। अगर मैं $10 लाख जीतता हूँ तो मैं नई गाड़ी ख़रीद करूँगा। इमेजिनरी है पर चांसेस भी हैं कि हो सकता है, ठीक है, थोड़ी परसेंटेज चांसेस भी हैं। अगर ऐसा हो भी सकता है मीन्स इस पर पछतावा नहीं है मुझे, ये हो भी सकता है। इफ़ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्मोकिंग क्विट कर देता। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट आई वुड लोअर द टैक्सेस। अगर मैं प्रेजिडेंट होता, सदर मुमलकत होता, तो मैं टैक्सेस कम कर देता। दे वुड स्टे लॉन्गर इफ़ दे हैड मोर टाइम। वो ज़्यादा वक्त रहे होते अगर उनके पास ज़्यादा टाइम होता। इफ़ आई वॉन $1 million आई कुड स्टॉप वर्किंग। इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। तो इन सब में इमेजिनेशन से और कुछ हद तक प्रॉबिलिटी भी है कि ऐसा हो जाए। भाई एक दिन का सीएम भी तो बना था ना, ठीक है, तो एक दिन का प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी या प्रॉबिलिटी की झलक होती है उनमें। ऐसा नहीं होता बस ये हो गया, अब ये वक्त आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। अब एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में है तो टाइप टू में अब स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया नहीं। स्ट्रक्चर कैसे, इफ़ क्लास जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा और मेन क्लास जो होगा वो वुड या वुड नॉट और वर्ब जो होगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अब इफ़ आई was rich, my life would change completely। I would invite all my friends if had a house by the beach। if I ज़रूर होगा, if I had a house at the beach। if we had a yacht we would sail the seven seas। अब पता नहीं कौन याच पर सेवन सीज सेल करता है, लेकिन ये तो कह रहा है ये करेगा। इफ़ दे told their father he would be angry। if
वी वुड हेल्प यू इफ वी न्यू हाउ, न्यू हाउ. माई ब्रदर वुड बाय ए स्पोर्ट्स कार इफ ही हैड द मनी. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं थर्ड कंडीशनल, जो कि पछताव पर मबनी है. अब पछतावा, जैसे गुज़र गया वक्त, अब ये ना लौट कर आएगा ना कुछ होगा, तो सिर्फ इस वक्त पर पछतावा ही किया जा सकता है. इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट. अब इसमें इफ़ क्लास जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. ठीक है. और जो मेन क्लॉज होता है वो वुड या वुड नॉट के बाद हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म में लगता है इसमें. जैसे इफ़ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, अगर मुझे गोल्ड मेडल मिला होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं खुश हुई होती. ना मुझे गोल्ड मेडल मिला ना मैं खुश हुई. और ये किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताएगा एक्चुअली जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे. ठीक है. लेट सपोज इसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में इसे गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन वो इवेंट जो है वो इसके साथ हो गुजरा है. ठीक है. तभी तो उसी उसी चीज़ का पछतावा होगा ना, जो ये चीज़ कर सकती थी लेकिन इसने नहीं किया. इफ़ आई हैड मेट सुसन लास्ट वीक आई वुड हैव गिवन हर द बुक. अगर मैं सुसन से पिछले हफ्ते मिली होती तो मैंने उसे बुक दे दिया होता. इफ़ द वेदर हैड बीन गुड, अगर मौसम अच्छा हुआ होता, वी वुड हैव गॉन वाटर स्काइंग, तो हम वाटर स्काइंग पर गए होते. इफ़ यू हैड गॉटन, इफ़ यू हैड गॉट भी होता है, गॉटन भी होता है, गॉट अप अर्लियर यू वुड हैव कॉट द अर्लियर ट्रेन. अगर तुम जल्दी उठे होते तो तुमने जल्दी वाली ट्रेन, जो जल्दी जाती है ट्रेन, उसे पकड़ा होता. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कर लेते हैं ये 6. इफ़ यू हैड स्टडीड फॉर द टेस्ट यू वुड हैव passed it. If you had asked me, I would have helped you. If you had spoken English, she would have understood. If I had your address, एक had परफेक्ट टेंस का, दूसरा हैव का थर्ड फॉर्म. इफ आई had your address, I would have written you a postcard. If it had not started to rain, we would have walked to the museum. If she had taken the bus, she would not arrived on the time. ठीक है. तो ये सारे एक्सरसाइजेस थी. होप आप सब के सब ये कंडीशनल टाइप्स सीख गए होंगे. ठीक है. टोटल 4 कंडीशनल टाइप्स थे. आज के लिए इतना काफ़ी था. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.